दोस्तों मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा को सीएनजी मॉडल्स के अंदर भी लॉन्च कर दिया है। दो मॉडल्स में सीएनजी ऑफर करी गई है, बेस मॉडल डेल्टा और टॉप मॉडल जेटा। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही मॉडल्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताएंगे अगर आप ग्रैंड विटारा को सीएनजी में परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो इन दोनों मॉडल्स में कितने आपको प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों के प्राइजेस और उनके डिफरेंसेस के साथ। तो दोस्तों ग्रैंड विटारा का जो बेस मॉडल है सीएनजी के अंदर वो डेल्टा के नाम से आता है, जिसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 12,85,000 रुपीज, जबकि टॉप मॉडल का नाम है जीटा और इसका एक शोरूम कॉस्ट है 14,84,000 रुपीज। डिफरेंस की बात करते हैं तो बेस मॉडल से टॉप मॉडल के बीच में आपको करीब 1,99,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो आप जानते हैं कि इस 1,99,000 रुपए के डिफरेंस में आपको फीचर के कौन कौन से डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस आता है दोनों के हेडलैम्प्स के अंदर। जेडा मॉडल के अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर आपको फॉलो मी होम का फीचर भी मिल जाता है। लेकिन डेल्टा मॉडल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको ना तो फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर मिलता है ना ही ये ऑटोमेटिक होते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है दोनों के व्हील्स के अंदर। जीटा मॉडल के अंदर आपको 17 इंच के प्रोफाइल के साथ डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, जबकि डेल्टा मॉडल के अंदर आपको प्रोफाइल तो 17 इंच का मिलता है लेकिन यहाँ पर स्टील लिम्स विद सिल्वर कलर के व्हील कवर्स ही दिए गए हैं। तीसरा डिफरेंस आता है एयर बैग्स का। जेटा मॉडल के अंदर आपको टोटल 6 एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि डेल्टा मॉडल के अंदर आपको सिर्फ फ्रंट टू यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर साइड ही एयर बैग्स दिए गए हैं। चौथा डिफरेंस आता है म्यूजिक सिस्टम का। तो जेटा मॉडल के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे आपको 9 इंच की स्क्रीन के साथ स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है, लेकिन डेल्टा मॉडल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच की स्क्रीन के साथ स्मार्ट प्ले प्रो वाला टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। हालांकि दोनों ही म्यूजिक सिस्टम आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ मिल जाते हैं। पांचवा डिफरेंस आता है साउंड सिस्टम का। तो दोस्तों जेटा मॉडल के अंदर आपको आर्कमी साउंड सिस्टम दिया जाता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है, लेकिन डेल्टा मॉडल के अंदर आपको नॉर्मल साउंड सिस्टम ही दिया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 स्पीकर का सपोर्ट ही मिलता है, कोई ट्विटर वगैरह आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं दिया जाता। छठा डिफरेंस आता है रियर विंड स्क्रीन का। तो दोस्तों जेटा मॉडल में अगर आप जाते हैं तो जेटा मॉडल की रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर तीनों ही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डेल्टा मॉडल की विंड स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसा नहीं मिलता। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रियर डिफॉगर्स ही दिए जाते हैं, वाइपर और वॉशर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। सातवां डिफरेंस आता है आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का। तो दोस्तों जेटा मॉडल और डेल्टा मॉडल दोनों ही मॉडल्स के अंदर आपको जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दिए जाते हैं, लेकिन जेटा मॉडल के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड का भी फीचर मिल जाता है, लेकिन डेल्टा मॉडल के अंदर आपको ऑटो फोल्ड का फीचर नहीं दिया गया। आठवां डिफरेंस आता है इनसाइड रियर व्यू मिरर्स का। तो दोस्तों जेटा मॉडल के अंदर आपको जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है, जिसको IRVM भी कहा जाता है, ये ऑटोमेटिक के फीचर के साथ दिया जाता है, लेकिन डेल्टा मॉडल के अंदर आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर मैनुअल डे नाइट के फीचर के साथ ही दिया गया है। नवा डिफरेंस आता है इंटीरियर के फिनिश का। तो दोस्तों जेटा मॉडल के अंदर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है विद स्टिचिंग के साथ। इसी तरीके से आपको डोर पैनल्स के ऊपर भी सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया जाता है। और तो और यहाँ पे आप देखें तो अपना जो आर्मरेस्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं डेल्टा मॉडल की दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो जितना अपना डैशबोर्ड वाला पार्ट है ये प्लास्टिक फिनिश में आता है, जितना आपका डोर पैनल वाला पार्ट है ये भी सारा प्लास्टिक फिनिश के अंदर ही दिया गया है। इवन जो अपना आर्मरेस्ट वाला पार्ट आता है इस पोर्शन के ऊपर आप देखें तो ये आपको मैट फिनिश के अंदर दिया गया है। 10वां डिफरेंस आता है बेल्ट लाइन का। तो जेटा मॉडल के अंदर आपको जो बेल्ट लाइन है ये आपको क्रोम प्लेटेड मिल जाती है, जबकि डेल्टा मॉडल के अंदर आपको जो बेल्ट लाइन है वो ब्लैक इंसर्ट के साथ ही दी गई है। 11वां डिफरेंस आता है वैनिटी लैम्प का। तो दोस्तों जेटा मॉडल के अंदर आप देखें तो आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सनवाइजर्स के अंदर जो वैनिटी मिरर है उसके ऊपर लैंप मिल जाता है, जो कि डेल्टा मॉडल के अंदर नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये थे टोटल 11 डिफरेंसेस इन दोनों ही मॉडल्स के बीच में, जिसके लिए कंपनी आपसे 1,99,000 रुपीज एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर चार्ज करती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगर इन दोनों ही कार्स में से किसी एक को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आप किसको कंसीडर करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।